मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे में। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि कोविड वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंट्री करता है और हम कैसे वैक्सीन से उसे रोक सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी होगा कि वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है और वैक्सीन उस पर कैसे लगाम लगाएगी। तो इससे जाने के लिए ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना होगा। तो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे कोरोना वायरस किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है और कैसे उसे किल करता है। आप जानते हैं कि जब किसी इंसान को खांसी आती है तो उससे लगभग 3000 सलेवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। जी हाँ, और जब कोई इंसान छींकता है तो उससे लगभग 40,000 सलेवा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और एक सलेवा ड्रॉपलेट्स में लगभग 20,000 कोरोना वायरस मौजूद रहता है और ये इनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर से लगभग 1 मीटर की दूरी तय कर सकती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि 1 मीटर की दूरी बना के रखें। अब बात करते हैं कि क्या कोरोना वायरस हवा में तैरता है या नहीं। तो एक स्पेशल केस में कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कोरोना वायरस है, जब वो खांसता है तो कोरोना वायरस एयर के डस्ट पार्टिकल्स पर बैठ जाता है और ये कोरोना वायरस 2 से 3 घंटे तक एयर में ही रहता है। जब कोई नॉर्मल पर्सन उधर से पास होता है और उससे वो इन्फेक्ट हो जाता है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं पता चला है कि जिससे कोरोना वायरस एयर से ट्रांसमिट होकर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करे। अगर ऐसा होता तो पूरे देश में तबाही मच जाती। बात करते हैं कि कोरोना वायरस कई सारे केसेस में सस्टेन करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोरोना वायरस ग्लास पर लगभग 96 आवर्स और स्टील पर 72 आवर्स, वैसे ही किसी गत्ते पर 24 आवर्स। जैसे ही कोई इंसान उस इन्फेक्टेड चीज़ को अपने मुंह पे या नाक पे लगाता है तो वो भी उससे इन्फेक्ट हो जाता है। आइए हम क्या जानते हैं कि कैसे कोरोना वायरस हमें किल करता है। तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लंग्स कैसे वर्क करते हैं। लंग्स में इस पार्ट को हम कहते हैं विंड पाइप और ये विंड पाइप से ही ऑक्सीजन आती है। विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई भी फर्दर और डिफरेंट ब्रांचेस में, कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोल्स। जैसे ही ऑक्सीजन विंड पाइप के थ्रू ब्रोंकाइज में आती है और ब्रोंकाइज के थ्रू डिफरेंट ब्रोंकोल्स में पास होती है, ब्रोंकाइल्स के भी एंड में एक पार्ट्स होता है जिसको हम एल्वोली कहते हैं। एल्वोली जिसका वर्क होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन इन एल्वोली के थ्रू इंटर होती है, ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये एल्वोली जब ऑक्सीजन इंटर होती है तो एक्सपैंड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और एक्सपैंड होने पर ऑक्सीजन लेते हैं। इसमें एल्वोली में कई सारी कैपिलरीज होती हैं और इसकी कैपिलरीज ही आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करने में मदद करती है। एल्वोलाइज की अगर हम लेयर की बात करें तो बहुत ही थिन होती है, जो कि इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती है। कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आती है और एल्वोलीज के थ्रू बाहर चली जाती है। विंड पाइप के थ्रू जो ऑक्सीजन आती है वो एल्वोली की कैपिलरीज के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। यानी कि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से एंटर होकर एल्वोलाइज में, और ब्रीथिंग के बाद जो ऑक्सीजन होती है वो कैपिलरीज के थ्रू लंग्स में चली जाती है। आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, तो ये एल्वोलाइज भी सेल से बनी है। ये जो ब्रोंकाइज हैं ये भी सेल से बनी है। ये जो लंग्स हैं सेल से बनी है। हमारी बॉडी का सभी पार्ट सेल से बने हैं। तो ये एल्वोलाइज के जो
स्मॉल पार्ट्स हैं वो भी सेल से बने हैं। हमारी बॉडी में लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। आइए हम समझते हैं किसी एक सेल के थ्रू। ये हमारी बॉडी में यूनिट सेल है। जैसे ही कोरोना वायरस इसमें इंटर होता है, ये हमें इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। कैसे इन्फेक्ट करता है, आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस क्यों लंग्स पे ही इम्पैक्ट करता है, किसी और पार्ट पे क्यों नहीं करता। हमारे हाथ पे, पैर पे, दिमाग पे क्यों और किसी सेल्स पे इम्पैक्ट नहीं करता। कोरोना वायरस में यहाँ पे स्पाइक्स की होती हैं जो आप देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे लंग्स सेल्स में भी ACE2 रिसेप्टर कीज होती हैं। ऐसे कह सकते हैं जो कोरोना वायरस की कीज हैं वो हमारी की है, और जो ACE2 रिसेप्टर्स की हैं वो एक लॉक है। जी हाँ, जो हमारी कोरोना वायरस की है वो की है, और जो हमारे सेल्स की रिसेप्टर्स हैं वो एक लॉक है। तो इन कीज को इन लॉक पर फिट हो जाती है। ACE2 रिसेप्टर्स केवल हमारे लंग्स पे ही पाए जाते हैं, लंग सेल्स में ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस हमारे लंग्स पे ही इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, ये सेल मेम्ब्रेन सारी चीज़ों को एंट्री अलाउड नहीं करता है। जी हाँ, ये सारी चीज़ों को एंट्री अलाउड नहीं करता है। केवल न्यूट्रिएंट्स ही इसमें इंटर हो सकते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अब जैसे ही इन कोरोना वायरस के स्पाइक की ACE2 रिसेप्टर से मैच होते हैं, ये इसको समझता है कि ये फ्रेंडली चीज़ है और इसे एंट्री अलाउड कर देता है। और जैसे ही सेल के अंदर इनकी एंट्री होती है, ये अपने RNA को सेल के सिग्नल्स में भेजता है और कहता है कि अब मेरी कॉपी बनो। या यूँ कहें कि जो ये RNA कोरोना वायरस का RNA होता है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस में इंजेक्ट हो जाता है और इससे कहता है कि हमारी कॉपी बनो, और जिससे कुछ ही टाइम पीरियड के बाद करोड़ों कॉपीज बन जाती हैं और सेल डैमेज हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस सेल यानी कि एक यूनिट सेल को डैमेज होने में कितना टाइम लगता है। तो हम बता दें आपको, 3 से 10 दिन में ये एक सेल डिस्ट्रॉय होती है, और इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यही रीज़न है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस तबाही मचा रहा है। यही एक और कारण है कि कई बार हम लोगों के पास होते हैं, उनके अंदर लक्षण सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं है, और हम उनसे बोलते हैं और उनके कांटेक्ट में आने के बाद इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं कि जैसे ही ये पहला सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होता है, हमारा इनेट इम्यून सिस्टम इनको किल करने लगता है। जब ये इनेट इम्यून सिस्टम इनको किल कर रहा होता है, तो टेम्परेचर राइजिंग की वजह से हमें कोविड-19 के टाइम पर फीवर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के टाइम पर हमें फीवर आ जाता है। यंगर्स लोगों में ये कम होता है। क्यों? क्योंकि यंगर्स में हम समझते हैं जैसे ही जब ये इनेट इम्यून सिस्टम इसको किल कर रहा होता है, तभी हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम, जिसको हम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करने लगता है। और ये एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स पर जाकर स्टिक हो जाती हैं, और स्टिक होने के बाद इसको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे ये लंग्स के ACE2 रिसेप्टर्स पर फिट नहीं होता है। अब जैसे ही ये कोरोना वायरस की जो इतनी सारी कॉपीज़ बन चुकी हैं, जिनसे एंटीबॉडीज़ कनेक्ट हो चुके हैं, इनका क्या होगा? ये कोरोना वायरस जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये जिनमें एंटीबॉडीज़ कनेक्ट हो जाती हैं, उनको ये इन्फेक्ट कर देते हैं। जी हाँ, केवल एक ही कोरोना वायरस नहीं, ये एंटीबॉडीज़ कई सारे कोरोना वायरस को आपस में कनेक्ट करते हैं, और इसके साथ मैक्रोफेजेस इनको बल्क में डिस्ट्रॉय करता है। तो कहने की बात है कि जब हमारी बॉडी में इतना बढ़िया एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है, तो हम पहले ही कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पाए। तो आप
आपको बता दें दोस्तों कि इन एंटीबॉडीज़ को बनने में टाइम लगता है, क्योंकि जो हमारा एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है उसको पहले समझना पड़ता है कि कोरोना वायरस कैसा है और उस पर कैसी एंटीबॉडीज़ लगाई जाएंगी। एल्डर लोगों में ये कम होता है और यंगर्स लोगों में इसका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि एल्डर्स लोगों को इससे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ बनने की जो प्रक्रिया होती है बहुत कम होती है और जो हमारे यंगर्स लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप समझ गए हैं कि वैक्सीनेशन कैसे होता है और वैक्सीन किस तरीके से कोविड-19 से हमें बचाती है। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन हमारी इन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स पर जाकर चिपक जाती है और इसको ब्लॉक कर देती है, जिससे ये वैक्सीन हमें पहले से ही किसी कोरोना वायरस के इस तरीके के रिसेप्टर्स के लिए पहले से अवेयर कर देती है। और जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी कोरोना वायरस एंटर होता है, ये वैक्सीन की वजह से हमारा एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है और वो पहले ही जाकर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स पर जाकर चिपक जाती है और उन्हें ब्लॉक कर देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बुखार क्यों होता है कोविड-19 में। और अगर हम बात करें कि क्यों हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जैसे ही फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होता है हमारा, उसी टाइम पर हमारा जो एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई के अंदर मकस फॉर्म होने लगता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडीज़ में कई सारी सेल मेम्ब्रेन सेल्स होते हैं, डिस्ट्रॉय होने पर मकस के फॉर्म में फ्लो होते रहते हैं और ये एल्वोलाई के इंटीरियर पार्ट्स पर जमा होने लगते हैं, जिससे हमें कार्बन रिलीज करने में और ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे कभी भी पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो कोरोना वायरस है वो कितना खतरनाक है। जी हाँ, इसी वजह से कोरोना वायरस की कंडीशन में बुखार और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कोरोना वायरस वर्क करता है और कैसे वैक्सीन से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, अपने हाथों को स्वच्छ रखें और सिम्टम्स आने पर अवेयर रहें। जी हाँ, और अपने हाथ को समय समय पर डिसइंफेक्ट करते रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वच्छ रहेंगे, घर पे रहेंगे और कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे।